नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म टैग के बारे में। HTML के अंदर फॉर्म टैग किस काम के लिए होता है। वैसे तो बेसिकली आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म जो फिलअप किए होंगे तो उसमें आपको अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स आते हैं, कुछ अलग बटन्स आती है या टिक मार्क्स आते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये सभी क्या है, फॉर्म के टैग्स हैं और फॉर्म टैग के अंदर ही सारी चीजें आते हैं। तो हम बेसिकली आज के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम एक यूजर लॉगिंग फॉर्म कैसे बना सकते हैं, हाउ टू क्रिएट ए यूजर लॉगिंग फॉर्म। चलिए स्टार्ट कर दे HTML के द्वारा एकदम सिंपल सा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे आते हैं सिस्टम पे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्टार्ट पे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हम स्टार्ट करने वाले सब लाइन टेक्स्ट को ओपन करते ही हम इस फाइल को करेंगे सेव, Ctrl+S, और हमने जहां पर अपना फोल्डर बनाया है उसे हम अपने ही फोल्डर में सेव करते हैं। फाइल का नाम दे दिया हमने login_form.html और उसके बाद कर सकते हैं इसे सेव। और हम स्ट्रक्चर ऑफ द HTML का स्टार्ट कर दे HTML, देन आफ्टर करना है आपको इंटर, तो आपका स्ट्रक्चर आ जाता है जिसे आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है आपका टाइटल। तो आप अपने पेज का टाइटल क्या देना चाहते हैं आप उसे यहाँ लिखिए। तो मैंने यहाँ लिखा है यूजर लॉगिन फॉर्म, यूजर लॉग इन फॉर्म। लिखने के बाद हम आते हैं हमारे बॉडी टैग के अंदर और यहाँ पर हमने हेडिंग बना ली H2। H2 के अंदर हमने लिखा यूजर लॉगिन फॉर्म। उसके बाद हम प्रेस करेंगे इंटर और हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्म टैग का। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉर्म और किया प्रेस इंटर। तो देखिए हमारा फॉर्म का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग आ गया है। उसके बाद इसमें और भी क्या क्या चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं फॉर्म टैग के स्टार्टिंग टैग के अंदर। तो अगर हम बात करें बेसिकली तो इसके अंदर पहला चीज आता है एक्शन, कि हमारा पेज का एक्शन क्या होगा, एक्शन हम ले सकते हैं। दूसरा इसके अंदर ऑप्शन आता है मेथड, मेथड ले लेते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम इन दोनों का यूज क्या करते हैं फॉर्म के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं कि फॉर्म बनाने का बात। तो हमने जैसे बोला कि यूजर लॉगिन फॉर्म बनाना, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक हेडिंग चाहिए कि ये किस चीज के लिए बॉक्स है। तो हमने यहाँ पर यूज किया लेवल टैग। लेवल टैग क्या होता है कि नाम देने की, कि ये लेवल देने के लिए कि जो इसका काम क्या है। तो हमने यहाँ लिखा यूजर आईडी। इसे सेव भी करते जाइए। सेव करके आप अगर ब्राउजर में जाके इसको रिफ्रेश करके देखते जाएंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आता जाएगा कि हम बना क्या रहे हैं। तो ये हमने ब्राउजर ओपन कर लिया है। तो देखिए अब यूजर आईडी के सामने हमें क्या चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसके अंदर हमें आईडी इनपुट करानी होती है। तो उसके लिए आपको टैग के अंदर क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यूज करना है, यहाँ पे कर्सर रखिए, इंटर मारिए, यहाँ लिखना इनपुट टाइप इक्वल डबल कोटेशन में आपको लिखना होगा टेक्स्ट, क्योंकि हम उसमें क्या देने वाले हैं, शब्द, इसलिए हम उसे क्या देंगे, टेक्स्ट। देन आफ्टर नेम, नेम हम क्यों ले रहे हैं इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमने लिखा यूजर, फिर उसके बाद हमने लिखा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का यूज होता है कि जो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा हमारा, सेव करके आपको दिखा देते हैं, ये जो टेक्स्ट बॉक्स बना है तो इसके अंदर आपने कभी कभी वेबसाइट में देखा होगा उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही हिंट में हल्का हल्का नाम लिखा हुआ आता है कि हमें इसके अंदर लिखना क्या है। ऐसा कुछ करने के मन में आता है आपको तो आपको यूज करना होता है प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में आप लिखते हैं इंटर द यूजर आईडी। तो जैसे ही आप इसे सेव करके वहां रिफ्रेश करते हैं
तो अगर देखेंगे तो वहां पर आपको अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इंटर द यूजर नेम। चलिए, तो प्लेस होल्डर का मतलब आपको पता चल गया। साथ ही साथ इसमें एक चीज और यूज होती है, वैल्यू। तो वैल्यू का उपयोग क्या होगा उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ फॉर्म क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर लगाते हैं ब्रेक। ब्रेक इसलिए क्योंकि मुझे नया कंटेंट न्यू लाइन से चाहिए। ब्रेक लगाने के बाद नेक्स्ट लेवल ले लिया हमने पासवर्ड, क्योंकि यूजर में के बाद उसमें क्या आता है, पासवर्ड। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड टैग लेवल बना लिया और उसके बाद हमने उसका इनपुट बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर हमने लिखा इनपुट टाइप पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए आप पासवर्ड ही यूज करें, क्योंकि पासवर्ड क्या होता है, हमेशा हिडन होता है, जिसमें हमें शब्द दिखाई नहीं देता है। इसलिए आप पासवर्ड में पासवर्ड ही यूज करें। साथ ही साथ सेम प्लेस होल्डर का आप यूज कर सकते हैं, इंटर द पासवर्ड। उसके बाद हम इसे सेव करेंगे। आते हैं रिफ्रेश पे, तो देखिए उसमें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इंटर द पासवर्ड। अब हम बनाते हैं इसमें दो बटन जिससे हम लॉगिन होने वाले हैं। तो लॉगिन होने के लिए हम यहाँ पर लॉगिन बटन को जनरेट करेंगे। तो ब्रेक इंटर इनपुट सबमिट, क्योंकि हमें फॉर्म को क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर सबमिट बटन बनाएंगे। और उसके बाद हमने वैल्यू भी लिया, तो वैल्यू में हमने नाम ले लिया सबमिट। ये जो बटन के ऊपर हमें दिखाई देगा। उसके बाद आप इसे सेव कर लीजिए, बैक होइए, रिफ्रेश कीजिए, तो ये देखिए आपका सबमिट बटन भी जनरेट हो चुका है। सबमिट बटन जनरेट हो जाने के बाद अगर आप इसमें रीसेट बटन भी बनाना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा इनपुट टाइप रीसेट। रीसेट बनाने के बाद वैल्यू में आइए, उसमें भी आपको लिखना होगा रीसेट, और उसके बाद आप सेव कीजिए, तो आपकी रीसेट बटन भी यहाँ पर बन जाती है आसानी से। दोनों बटन्स बन चुकी हैं। अगर इसमें हम कुछ इफेक्ट, कुछ डिजाइन देना चाहते हैं या कलर कोडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से HTML के द्वारा यूजर लॉगिन फॉर्म बनाया है। आई होप ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से HTML के द्वारा यूजर लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।